शिवाय। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में मानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी, मैया जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी सहित वन गमन का निश्चय किए हैं। भगवान महाराज दशरथ जी के कैकेयी मैया को दिए हुए वचनों के निभाने के लिए भगवान श्री रघुनाथ जी वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम आज के प्रसंग में आगे का श्रवण करेंगे। भरत भैया का चरित्र आएगा तो श्रवण करेंगे। आगे का बहुत ही सुंदर मनोहरिक चरित्र है जिसको श्रवण करके अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल है। आइए इसे श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी की चरित्र है, सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें। और कहीं भी कोई त्रुटि होता है मुझसे तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं उतना ज्ञान मुझ में नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से और श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी की कृपा से जो मुँह में आ जाता है हम वही आप तक पहुँचाते हैं, तो आप उसको ना धरिएगा। आइए हम सभी 2 मिनट भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में कीर्तन करते हैं। ये 2 दोहा है, इसको नित्य हम अपने घर में गाना चाहिए, नित्य सुनना चाहिए और नित्य अपने से गाना चाहिए। आइए सभी भाव भक्ति चित्त से श्रवण करते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सोबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सोबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। बहुत ही मनोहरिक प्रसंग है। सभी भाव भक्ति चित्त लगा के श्रवण करें। जय सीताराम। दोहा हय गय कोटि न केली मृग पर पूर पशु चातक मोर पीकर तांग सूक सारिक सरस हंस। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकबे तोते मैना सारस हंस ऊट चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े जहाँ तहाँ मानहु चित्र लिखी काढ़े। नगर सफल वन गहवर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कई किरातिनी कीनी जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीनी। सही न सके रघुवर विरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रघुनाथ जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन बना था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाले नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने मैया कैकेयी जी की भिलनी बनाया जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दावगिनी लगा। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु कि न माना माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। चले साथ समंत्र उठाई सुरदुर्लभ सुख सदन विहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोगवश करहि की नहीं। श्यावर रामचंद्र की जय। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और मेरी मैया जानकी जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रघुनाथ जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रघुनाथ जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुख से पूर्ण घर को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकता है। दोहा बालक वृद्ध विहाई गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चे और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर निवास किए। रघुपति प्रजा प्रेमावस देखी सदय हृदय दुख भय विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाई यही पीर पराई। कही स प्रेम मृदु बचन सुहाए बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ।
प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम अवश्य लोग लौटते नहीं। सीलु स्नेहु छड़ी नाही जाई, असमंजस वस भीर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछु कदिवा माया मोती मोई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मरे रथ हाँक ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। सियावर रामचंद्र की जय। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम मंत्री सुमंत्र जी से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों को दिशा का पता ना चले इस प्रकार रथ पे हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनी। दोहा। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाओ तुरत रघु रथु ईत ऊत खोज दुराई। भगवान श्री रघुनाथ जी सुमंत जी से कहते हैं कि सुमंत जी, इस नगर निवासी हमें अगर सुबह ये हमें हमारे साथ ही रहेंगे और नहीं छोड़ पाएंगे तो एक काम करिए, आप रथ निकालिए और उस पहिए का निशान निकालिए। तो एक सोच के देखिए कि पूरा नगर उनके लिए, पूरा नगर छोड़ के, घर बार धन सब कुछ छोड़ के जो उनके साथ आए हैं रघुनाथ जी के पास, जब रघुनाथ जी उस जगह से चले गए होंगे रात, जब इस सुबह उठे होंगे तो उनकी दशा क्या हो। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी, भैया लक्ष्मण जी और मेरी मैया जानकी जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला। जागे सकल लोग भाए बोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिस धावही। मनहु मरी निधि बूढ़ जहाजू, भयहु विकल बड़वनी कसमाजू। एक ही एक देही उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। तजे राम हम जानी कलेसु, श्यावर रामचंद्र की जय। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। एक दूसरे को उपदेश देते कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहिया पुसराहि मीना, धीक जीवनु रघुवीर विहीना। जो पे प्रिया वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मागे दीना। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भारे परितापा। विषम बेगुना जाई बखानी, अवधिया ससवर कहीं प्राणा। विषय वियोग न जाई बखाना,
अवधियास सब राखहि प्राणा, सियावर रामचंद्र की जय। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे। दोहा राम दर सहित नेम व्रत लगे करन नारी, मनहु कोकि कोमल कमल दीन विहीनतम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हरसु विशेषी। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मृद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। सियावर रामचंद्र की जय। मेरी मैया जानकी जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और मेरी मैया जानकी जी भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं के हरने वाली। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। मज्जनु की न पंथ श्रम गयऊ, सुचिव जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। सियावर रामचंद्र की जय। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने गंगा जी की तरंग को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किए, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनका श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार मतलब नरलीला है। जय जय श्री सीताराम। दोहा शुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकुलकेत, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुण से रहित मायातीत दिव्य मंगली ग्रह सचिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए पुल के समान है। जय जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल भगवान श्री रघुनाथ जी श्रृंगबरपुर में निषाद जी से भेंट होगा। अब निषाद जी का प्रेम सुनेंगे, उसके बाद भरत भैया का चरित्र श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः कल हम सभी मिलते हैं। जय सीताराम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।